देहि तन्नो व्रजनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। सर्व देवताओं ने आकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु न जाने ये क्या हो गया है, संसार से हवा चलना बंद हो गई है, हम सब देवता श्वास नहीं ले पा रहे, प्रभु आप रक्षा करिए हमारी। ये क्या बात है, ऐसा क्यों हो गया? भगवान बोले कि देखो देवताओं, आप सब चिंता मत करो, ये मेरा भक्त है। माभीष्ट बालम तपसो दुरत्या निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम। ये मेरा परम भक्त उत्तान पाद का बेटा ध्रुव है, जो मेरा भजन कर रहा है, तप कर रहा है, और उसके तप के प्रभाव से ही ये प्राण वायु चलनी बंद हो गई है। लेकिन देवताओं आप चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं बस, और जाकर मैं अपने भक्त की समाधि को खुलवाता हूं, फिर आप लोग आराम से रहना, चिंता मत करो। सब देवता वहां से पधारे हैं। उसी समय भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हुए हैं, गरुड़ जी पर विराजमान हुए हैं, और प्रभु गरुड़ पर बैठकर सीधे आज मधुबन में, वृंदावन में बांके बिहारी साक्षात ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। साक्षात सामने आकर प्रकट हो गए हैं प्रभु। लेकिन श्री ध्रुव जी महाराज तो आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। यहां पर एक बहुत कमाल की बात शुकदेव जी ने लिखी है। ऐसा नहीं लिखा भागवत में कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने आए हैं, ऐसा नहीं कहा शुकदेव जी ने। कहते हैं कि वृत्य दिदृक्षया गतः। शुकदेव जी कहते हैं कि राजन, हे परीक्षित, और जगह तो भगवान दर्शन देने आते हैं, लेकिन यहां देने नहीं आए प्रभु, यहां तो वृत्य दिदृक्षया गतः दृष्टुमिक्षया गतः, अपने उस वृत्य को, अपने भक्त को देखने प्रभु आए हैं कि कैसा है मेरा भक्त। अपने आप को दिखाने नहीं आए, भक्त को देखने आए हैं ठाकुर जी। कितना छोटा सा ये मेरा सुकुमार बालक, कैसी निष्ठा इसके अंदर, कितना प्यारा ये लग रहा है। प्रभु एकटक निहार रहे हैं श्री ध्रुव जी को। लेकिन थोड़ी देर में मेरे प्रभु को याद आया कि नहीं नहीं, दर्शन तो मुझे देना है, ये भी तो इतना दिनों से मेरी आस में खड़ा हुआ है, मुझे दर्शन देना है। तो तुरंत प्रभु ने उस छवि का अपनी ओर आकर्षण किया, जिस छवि का दर्शन श्री ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में कर रहे थे, उस छवि को अपनी ओर खींचा भगवान ने। जैसे ही ध्रुव जी के अंदर से वो छवि बाहर निकली है, तो आंखें खुल गई हैं, छटपटाहट हुई, नेत्र खुल गए, और साक्षात बांके बिहारी का दर्शन ध्रुव जी को होने लगा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साक्षात भगवान सामने खड़े हुए हैं। अद्भुत रूप है प्रभु का, कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं। बंधुओं, एक 5 वर्ष के छोटे से ध्रुव को भगवान ने दर्शन दे दिया, तो क्या हमको प्रभु नहीं मिलेंगे? बहुत छोटी सी बात है बस। भगवान के दर्शन की इच्छा तो मन में प्रकट करो। जब तक प्रभु के दर्शन की उत्कट अभिलाषा मन में नहीं उठेगी, उनको देखने की जब तक तीव्र इच्छा नहीं होगी अंदर से, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। और उनको देखने की इच्छा यदि एक बार उठ जाए मन में कि हमको तो देखना ही है, कैसे हैं प्रभु, यदि हृदय से आप चाहोगे कि भगवान का हमको दर्शन हो, भगवान हमको दिखाई दें, तो बंधुओं सच मानना, आपके भाव को पूर्ण करके बांके बिहारी सामने साक्षात आएंगे दर्शन देने। और दर्शन देने आएंगे ही नहीं, फिर तो तुम्हारे चारों ओर घुमा करेंगे ठाकुर जी, जाएंगे ही नहीं छोड़कर। उनको देखने की इच्छा तो करो आप। हम लोग कहते हैं कि हमारे सामने आते नहीं हैं, गोपियों से पूछो ना जरा, गोपियां तो कहती थी हमें छोड़कर जाते नहीं हैं, एक क्षण के लिए भी हमको ये नहीं छोड़ते।
हम लोग कहते हैं कि हमसे भजन होता नहीं है, हम भजन कर नहीं पाते, लेकिन भक्त कहते हैं हमसे छूटता नहीं है। तभी तो रैदास जी ने कहा कि अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे ओ नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कैसे अलग हो सकते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। अब कैसे छूटे रे नाम रट लागे। हम कहते हैं हमको मिलते नहीं हैं, भक्त कहते हैं हमसे बिछड़ते नहीं हैं कभी, हमको छोड़कर जाते नहीं हैं कभी। क्योंकि बंधुओं, भगवान तो हर समय हर क्षण आपके आसपास ही है। महसूस करो उसको, फील करो, वो आसपास है तुम्हारे। डिस्टेंस कांट सेपरेट हिम, टाइम कांट बाइंड हिम। इफ द फीलिंग्स आर ट्रू इन योर हार्ट, देन जस्ट क्लोज योर आईज एंड यू कैन फाइंड हिम। जहां हो बस वहीं भाव से आंखें बंद करके एक बार उसको याद तो करो। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्यों नहीं सामने आएगा वो? उसको देखने की इच्छा तो करो मन में। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, आज भगवान खड़े हुए हैं ध्रुव जी के सामने, दर्शन दे रहे हैं, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, ध्रुव जी भी दर्शन कर रहे हैं। खूब छक्कर दर्शन किया ध्रुव जी ने। भगवान भी खड़े हुए हैं, न ध्रुव जी बोलते हैं न भगवान बोलते हैं। थोड़ी देर में ध्रुव जी को याद आया कि नहीं नहीं, अरे ठाकुर जी सामने खड़े हैं, मैं देखे ही जा रहा हूं, प्रणाम तो किया नहीं अभी तक, प्रणाम तो कर लूं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि तद्दर्शनेनागत साध्व सहक्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दंडवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भक चुम्बन्निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्। भगवान को दंडवत प्रणाम की ध्रुव जी ने, साष्टांग प्रणाम की है, भूमि में लेट गए हैं, विनमय्य दंडवत गिर गए प्रभु के चरणों में, भगवान को प्रणाम की, प्रभु का दर्शन किया ध्रुव जी ने। दर्शन के बाद मन में इच्छा उठी कि मैं भगवान को थोड़ा स्तुति भी करूं, प्रभु से कुछ प्रार्थना भी करूं, मैं कुछ गुणगान करूं उनका। भगवान समझ गए, क्योंकि ध्रुव तो अभी 5 वर्ष के छोटे से हैं, अभी तो स्कूल पढ़ने भी नहीं गए थे, कोई बहुत बड़े विद्वान तो है नहीं ध्रुव जी। भगवान समझ गए कि मेरा भक्त स्तुति करना चाह रहा है। तो प्रभु ने कृपा की और पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने अपना शंख लेकर श्री ध्रुव जी महाराज के कपोलों से, गालों से स्पर्श कराया प्रभु ने, क्योंकि संपूर्ण सरस्वती का वास भगवान के शंख में है। अपना शंख स्पर्श कराया और ध्रुव जी के मुख में, वाणी में प्रभु ने सरस्वती का वास कर दिया। और अब श्री ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 17 श्लोकों में भागवत में श्री ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर। भगवान को बहुत सुंदर ध्रुव जी कह रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर स्तुति श्री ध्रुव जी ने भगवान की। प्रभु को कहते हैं कि भगवान, आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, जो आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं प्रभु। और दर्शन देकर आज आपने मेरी वाणी को भी जागृत कर दिया, मेरे नेत्रों को भी जागृत कर दिया, मेरे हाथों को भी जागृत कर दिया। प्रभु, आज आपने मेरी सारी इंद्रियों को जगा दिया है। अब तक ये सारी इंद्रियां सो रही थी, लेकिन हस्त चरण श्रवण त्वक आदि
ये सारी इंद्रियां आपने मेरी जगा दी प्रभु। बंधुओं, हम लोगों के अंदर ये प्रश्न उठ सकता है कि ध्रुव जी कह रहे हैं कि सारी इंद्रियां जगा दी, क्या ध्रुव जी की सारी इंद्रियां अब तक सो रही थी? क्या श्री ध्रुव जी महाराज को दिखाई नहीं देता था? क्या ध्रुव जी महाराज के हाथ काम नहीं करते थे? क्या ध्रुव जी की वाणी से शब्द नहीं निकलते थे? क्या वो अंधे बहरे गूंगे थे? क्या उनको दिखाई नहीं देता था? नहीं, ये बात नहीं। हम ध्रुव जी कहना चाहते हैं कि प्रभु अब तक आंखें संसार को देखती थीं, अब तक ये अंग संसार का स्पर्श करता था, अब तक ये कान संसार की बातें सुनते थे, अब तक ये वाणी संसार के लिए ही शब्द का प्रयोग किया करती थी, बोला करती थी। लेकिन प्रभु, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके चरणों का स्पर्श इस अंग को प्राप्त हो रहा है। प्रभु, इस वाणी से आपके लिए शब्द निकल रहे हैं, इन आंखों से आपका दर्शन हो रहा है, इन कानों से मैं आपको सुन रहा हूं। तो प्रभु, वास्तव में तो मेरी सारी इंद्रियां आज ही जागृत हुई हैं, अब तक तो सोई हुई थी, अब तक संसार में लगी हुई थी। आज आपने मेरी संपूर्ण इंद्रियों को जागृत कर दिया है प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बड़ी अद्भुत स्तुति की है ध्रुव जी ने, बहुत निष्काम स्तुति है ध्रुव जी की। लेकिन भगवान कहां मानने वाले हैं? प्रभु बोले कि बेटा, पहले ही इतना भजन कर चुका है छोटी सी आयु में, 5 महीने से भजन कर रहा है, 6ठे महीने में मैंने दर्शन दिया है और अब इतनी सुंदर स्तुति भी गा रहा है। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मांग ले, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दूं? जो तू मांगेगा आज मैं तुझे दूंगा, प्रदान करूंगा। अब भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे हैं जो चाहे मांग ले। लेकिन ध्रुव जी ने क्या मांगा, हम थोड़ा देखें भागवत में। एक ही भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि भक्ति मुहुः प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानां येनांजसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवत् गुणकथामृतपानमत्तः। बड़ा सुंदर वरदान ध्रुव जी मांग रहे हैं। भगवान को कहते हैं कि प्रभु, यदि आपको मुझे कुछ देना है तो भगवान, मेरे अंदर तो बस एक ही इच्छा है, एक ही कामना है, मुझे और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान, यदि देना हो तो बस इतनी कृपा आप करो मुझ पर कि अपने चरणों की अखंड भक्ति आप मुझे दो, और मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूं प्रभु। भगवान बोले कि बेटा और भी कुछ मांग। तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, बस और रह क्या गया मांगने को, आप मिल गए, आपकी भक्ति मिल गई। लेकिन हाँ, एक बात और याद आई ध्रुव जी को। कहते हैं कि प्रभु, यदि और कृपा करनी है तो फिर एक ये कृपा भी आप मुझ पर कर दो कि नेशे भवत गुण कथा मृत पान मत्तः। प्रभु, ये कृपा और कर दो कि जब तक मैं इस धरती पर रहूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक ये श्वासें चल रही हैं, बोले तब तक मुझे आपके भक्तों का संग और आपकी कथा भी हमेशा मिलती रहे। बस प्रभु, आपके भक्तों का संग चाहता हूं और आपकी कथा सुनना चाहता हूं। गुण कथामृतपानमत्तः, और केवल सुनना नहीं चाहता प्रभु, सुन सुन कर पागलों की तरह, मतवालों की तरह मैं घूमना चाहता हूं। प्रमत्तः, मत्त का अर्थ होता है जो पागल है, लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु, मैं तो प्रकर्षेण मत्तः, बहुत ऊंचा पागल होना चाहता हूं, बहुत बड़ा पागल। ऐसी कृपा कर दो मुझ पर, क्योंकि बंधुओं, संसार के लिए तो हम सभी पागल हो रहे हैं, लेकिन सच्चा पागल तो वो ही है जो मेरे बांके बिहारी के लिए पागल हो जाता है, जो प्रभु के लिए दीवाना हो जाता है। पागल होने में, दीवाना होने में बहुत मजा है, क्योंकि देखा है अक्ल वालों को आपस में उलझते,
जो ज्यादा अक्ल वाले होते हैं ना, वही आपस में उलझते हैं। देखा है अक्ल वालों को आपस में उलझते, पर कभी दीवानों को दीवानों से लड़ते नहीं देखा। दीवानों को क्या मतलब किसी से? जो ज्यादा अक्ल वाले होते हैं वही उलझते रहते हैं, दीवाने तो अपने में मस्त रहते हैं। प्रभु मुझे भी किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आपके नाम की, आपकी कथा की मस्ती में प्रमत्तः पागलों की तरह, मतवालों की तरह झूमना चाहता हूं। ऐसा आशीर्वाद भगवान से मांगा। प्रभु ने कहा तथास्तु। ध्रुव जी ने तो और कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान कहाँ मानने वाले थे। प्रभु ने कह दिया कि ध्रुव तू चाहे मेरे से कुछ नहीं मांगता, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं कि तू इस संसार में 36,000 वर्ष के लिए राज्य सुख भोगेगा। ये सतयुग की बात है। उस समय लोगों की आयु हजारों वर्ष हुआ करती थी। भगवान ने कहा तू 36,000 वर्ष के लिए राजा बनेगा, गद्दी पर बैठेगा। चिंता मत कर, ठीक से प्रजा का पालन करते हुए ध्रुव अंत में तू मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान चले गए। ध्रुव जी महाराज बड़े अनमने मन से अपने महलों की ओर लौटने लगे। इच्छा तो ये थी कि मैं कितना अभागा हूं, भगवान ने मुझे ऐसा वरदान दे दिया 36,000 वर्ष तक यहां मैं रहूंगा। मेरी तो इच्छा थी कि प्रभु मुझे अपने साथ ही अपनी गोद में ले जाते, क्यों छोड़ दिया। इस बात पर विचार करते हुए ध्रुव जी आ रहे थे। इधर नारद जी ने जाकर खबर कर दी महाराज उत्तानपाद को, क्योंकि नारद जी ऐसे वैसे गुरु नहीं हैं, चाहते हैं कि मेरे शिष्य को भगवान मिले हैं तो दुनिया भी देखे कि भजन करने का कैसा प्रभाव होता है जीवन में। खबर कर दी कि महाराज उत्तानपाद आपका बेटा भगवान का दर्शन करके आ रहा है, स्वागत की तैयारी करिए। नारद जी को प्रणाम करके उत्तानपाद तो बड़े गदगद हो गए, बोले गुरुजी मैं अभी तैयारी करता हूं। सारे नगर में खबर करवा दी है और आज सारे नगर के लोग स्वागत करने के लिए ध्रुव जी का नगर की सीमा पर खड़े हुए हैं। कब ध्रुव जी आएंगे, कब हम उनका आदर करेंगे। स्वयं महाराज उत्तानपाद हाथी की सवारी लेकर और नगर की सीमा पर आ गए कि मेरा बेटा आएगा तो मैं उसको हाथी पर बिठाकर महलों में लेकर जाऊंगा। सीमा पर आकर खड़े हो गए। जब ध्रुव जी महाराज आए तो श्री ध्रुव जी महाराज को लेकर पिता ने हाथी पर बिठाया। छोटे से हाथी पर बैठकर बड़े प्यारे लग रहे हैं ध्रुव जी, अपूर्व शोभा हो रही है। बिठाकर फूलों की वर्षा करते हुए, जय जयकार करते हुए आज ध्रुव जी को महलों में लाया जा रहा है। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। परम आनंद सबको हो रहा है, लेकिन ध्रुव जी आज इस स्वागत को देखकर आंखों से आंसू बहा रहे हैं। वाह मेरे मालिक तेरी कृपा। जब नगर को छोड़कर जा रहा था, महलों को छोड़कर जा रहा था, तो उस समय किसी ने रोका तक नहीं था मुझे। किसी ने एक बार ऐसा नहीं कहा था कि बेटा यदि पिता ने गोद में नहीं बिठाया, माँ ने डांट दिया तो क्या हुआ, हमारे पास आ जा, हम तुझे प्यार दें, हमारे घर में रुक जा थोड़े दिन। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था। ध्रुव जी कहने लगे लेकिन वाह प्रभु आपकी कृपा, आप मुझे क्या मिले, अब तो ये दुनिया मेरे कदमों में झुकी पड़ी है, सब मेरा स्वागत कर रहे हैं। ये भगवान के भजन की महिमा। गोस्वामी जी भी तो कहते हैं, तुलसीदास जी, कि हो तो सदा खर को सवार, हो तो सदा खर को असवार, ये तो तेरो ही नाम गयंद चढ़ायो, ये तो तेरो ही नाम गयंद चढ़ायो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि प्रभु मेरे में इतनी काबिलियत कहाँ थी, ऐसे कहाँ मेरे अंदर गुण थे, लेकिन आपकी कृपा हुई, मुझे हाथी पर बिठा दिया। मैं तो गधे पर बैठने लायक भी नहीं था। गोस्वामी जी कह रहे हैं ये बात। बंधुओं, भगवान की ओर आप आगे तो बढ़ो, अपने आप सब तुम्हारे अंदर झुकने लग जाएंगे, तुम्हारे आगे नतमस्तक होने लग जाएंगे। आप भगवान की ओर आगे तो बढ़ो।
क्योंकि कीमत उसी वस्तु की है जो वास्तव में भगवान के चरणों में पहुंच जाए। अब ऐसे तो एक फूल टूट कर गिरता है, लोग पैरों से कुचल देते हैं, और वो एक छोटा सा फूल भगवान के चरणों में गिर जाए तो फिर कितना कीमती हो जाता है। उस फूल को लेने के लिए लोग मारामारी कर देते हैं कि ये फूल हमको मिल जाए, ये माला हमको मिल जाए, ये तुलसी हमको मिल जाए, ये भोग, ये प्रसाद हमको मिल जाए। तो कीमत तो उसी वस्तु की है जो भगवान को अर्पित हो गई, जो भगवान के चरणों में चढ़ गई, उसी की कीमत है। दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। अरे हम कांच थे, दुनिया ने तो हमें फेंक दिया था, पर प्रभु आपसे मिले तो कोहिनूर हो गए। ये तो भगवान की कृपा है। एक बार प्रभु के बन के तो देखो आप, प्रेम से कहो श्री राधे। ध्रुव जी महाराज पर बड़ी कृपा की है, महलों में पधारे हैं ध्रुव जी। जब बड़े हुए पिता ने गद्दी पर बिठाया, स्वयं वन में चले गए थे महाराज उत्तानपाद। इधर श्री ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ। सर्वप्रथम वायु की बेटी इला और शिशुमार की कन्या ब्रह्मी। पहला विवाह इला से हुआ, दूसरा विवाह ब्रह्मी से हुआ। 2 विवाह हुए थे। उत्कल, वत्सर आदि पुत्र हुए, एक बेटी भी हुई। ध्रुव जी महाराज के जो भाई थे उत्तम, शिकार खेलने के लिए गए थे वन में, लेकिन एक यक्ष ने इनको मार डाला। पीछे से विमाता सुरचि भी वन की अग्नि में जलकर नष्ट हो गई। श्री ध्रुव जी महाराज का यक्षों से बड़ा भीषण युद्ध हुआ, भागवत में इसका वर्णन है। लेकिन अपने पितामह मनु जी के कहने पर ध्रुव जी ने उस युद्ध को बंद कर दिया था। तो कुबेर ने भी आकर भागवत में आशीर्वाद दिया ध्रुव जी को। जब 36,000 वर्ष बीत गए तो अब ध्रुव जी को लगा कि बहुत समय निकल गया है, अब तो भगवान का भजन करें, क्योंकि जो समय प्रभु ने बताया था वो लगभग पूर्ण हो चुका है। तो राजमहलों को छोड़कर अपने पुत्रों पर सारा राज्यभार सौंपकर श्री ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए सीधे बद्रिकाश्रम बद्री नारायण पहुंच गए, और वहीं अलकनंदा जी के किनारे आसन लगाया है ध्रुव जी ने, और वहीं बैठकर प्रभु का स्मरण कर रहे हैं ध्रुव जी, भगवान का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं प्रभु का। बंधुओं, प्रभु का जो नाम है ये बड़ा अद्भुत है। भगवान का नाम जिसके जीवन में आता है उस पर बड़ी विलक्षण कृपा प्रभु करते हैं। तो ध्रुव जी बैठकर प्रभु का नाम गा रहे हैं। आइए हम भी थोड़ा प्रभु के नाम को गाएं, क्योंकि भगवान का नाम तो बड़ा मीठा है। भक्तों ने तो गाया है बड़ा सुंदर कि प्रभु का नाम ही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है और कोई दूसरा आश्रय नहीं है। कि माता पिता भाई बंधु, देखिए कैसी महिमा है नाम की। कि माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कौन? कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा। आइए, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा। हो कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। आइए, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। क्योंकि भक्तों का तो सारा संबंध प्रभु के नाम से ही होता है। बस सारे संबंध नाम से जुड़े हुए हैं। बिना नाम के प्रभु के ये जीवन तो सूना है। प्रभु के नाम को पकड़ लो बस। ध्रुव जी पर नाम की ही कृपा है, नाम ही जपा है प्रभु का बस। और मैंने कल भी कहा था कि इस कलिकाल में भी केवल प्रभु का नाम ही है,
और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं भगवान तक पहुंचने का। हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो बच्चों का कमरा होता है, तो बच्चे कमरे में अपने माँ बाप की फोटो लगाते हैं, अपने माता पिता की। और लोग जाते हैं जब बच्चों के कमरे में अपनी फोटो देखते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चे कितना प्यार करते हैं हमसे। देखो, अपने कमरे में हमारी फोटो लगाई है। बच्चों के कमरे में अपनी फोटो देखकर माँ बाप बड़े खुश होते हैं, लेकिन अब की बार जब बच्चों के रूम में जाना, अपनी फोटो लगी देखना, तो खुश मत होना, ये सोचना कि अभी तो फोटो लगी है, बहुत जल्दी इस पर माला भी चढ़ने वाली है। अभी तो फोटो लगी है, बहुत जल्दी उस फोटो पर माला भी चढ़ेगी। लेकिन भैया, जीवन तो तभी सार्थक होगा कि तुम्हारी फोटो पर माला चढ़े, उससे पहले प्रभु के नाम की माला तुम्हारे हाथ में आ जाए। गाइए, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। ओ माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, सखा वो हमारा है। कौन? कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। ओ नाम ही प्रभु का जरे जरे में समाया है, नाम ही प्रभु का जरे जरे में समाया है। ओ नाम ही प्रभु का जरे जरे में समाया है, नाम ही प्रभु का जरे जरे में समाया है। और महिमा अपार पार किसी ने न पाया है, महिमा अपार पार किसी ने न पाया है। ओ महिमा अपार पार किसी ने न पाया है, महिमा अपार पार किसी ने न पाया। इतना ही नहीं, पता पता डाली डाली, पता पता डाली, ओ पता पता डाली डाली, पता पता डाली डाली, करे ये इशारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। जय हो, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल। ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जाओ। एक बार कहिए श्री राधे। हरि बोल। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। ओ चारों युगों में कलिकाल ही महान है, चारों युगों में कलिकाल ही महान है, चारों युगों में कलिकाल ही महान है, चारों युगों में कलिकाल ही महान। क्योंकि प्रभु नाम की इसमें महिमा प्रधान है, प्रभु नाम की इसमें महिमा प्रधान है। ओ
नाम का सहारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। ओ माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, सखा वो हमारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। प्रेम से गाइए, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। ओ कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, ओ कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, कृष्ण नाम की जो रटना लगाएगा, तो नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे ओ नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा, नाम के सहारे भव से पार हो जाएगा। और कृष्ण नाम गाते गाते, कृष्ण नाम गाते गाते, ओ कृष्ण नाम गाते गाते, कृष्ण नाम गाते गाते, आज झूमे जग सारा है, क्योंकि कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल। प्रेम से ताली की सेवा करते हो जाओ। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। गाइए प्रेम से, ओ माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, ओ सखा वो हमारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा हो, गोपाल नाम प्यारा है, ओ कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। प्रभु का नाम केवल प्यारा ही नहीं है, बड़ा मीठा भी है। थोड़ा लेकर तो देखो, मीठा खाते तो बहुत हो लेकिन मीठा बोलते नहीं हो। प्रेम से कहो श्री राधे, क्योंकि प्रभु के नाम से ज्यादा मिठास और कहीं है ही नहीं। प्रभु का नाम तो बड़ा मीठा है, तभी तो भक्त गाया करते हैं, कितना सुंदर। राम जीरो नाम माणे मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माणे मीठो घणो लागे रे, ओ राम जीरो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जीरो नाम कितना मीठा है, घणो लागे रे, ओ मीठो घणो लागे रे, हाँ चोखो घणो लागे रे, घणो लागे रे, हाँ चोखो घणो लागे रे, घणो लागे, गाइए प्रेम से, ओ राम
ऐसे नहीं, ताली की सेवा करते हुए प्रेम से जय हो। एक बार कहिए हरि बोल। राम जी रा मूंग चावल, राम जी री बाजरी, सब कुछ राम जी का ही तो है। हाँ? हम तो बेकार में कहते हैं कि मेरा है मेरा है, अरे सब प्रभु का ही तो है। ओ राम जी रा मूंग चावल, राम जी री बाजरी, राम जी रा मूंग चावल, राम जी री बाजरी। ओ राम जी रो घर को ठाकुर, राम जी री हाजरी, राम जी रो घर को ठाकुर, राम जी री हाजरी। ओ राम जी रो घर को ठाकुर, राम जी री हाजरी, राम जी रो घर को ठाकुर, राम जी री हाजरी। सगरा मिल के रहवा मांगे, ओ सगरा मिल के रहवा मांगे, राम जी ने भावे रे। सगरा मिल के रहवा मांगे, राम जी ने भावे। इसीलिए राम जी रो नाम माणे, मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माणे, मीठो घणो लागे रे। ओ मीठो घणो लागे रे, हाँ चोखो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे रे, हाँ चोखो घणो लागे रे। ओ मीठो घणो लागे रे, हाँ चोखो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे रे, हाँ चोखो घणो लागे रे। ओ राम जी रो नाम माणे, मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माणे, मीठो घणो लागे रे। ओ राम जी रो नाम माणे, मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माणे, मीठो घणो लागे रे। ओ राम जी रा घर का मालिक, राम जी रा झोपड़ा, राम जी रा घर का मालिक, राम जी रा झोपड़ा। ओ राम जी रा घर का मालिक, राम जी रा झोपड़ा, राम जी रा घर का मालिक, राम जी रा झोपड़ा। राम जी रा टावर टूबर, राम जी रा रोकड़ा, राम जी रा टावर टूबर, सब कुछ उन्हीं का तो है। ओ राम जी रा टावर टूबर, राम जी रा रोकड़ा, राम जी रा टावर टूबर, राम जी रा रोकड़ा। इसीलिए राम जी हैं आगे मारे, ओ राम जी हैं आगे मारे, राम जी हैं पाछे रे। राम जी हैं आगे मारे, राम जी हैं पाछे रे। ओ राम जी रो नाम माणे, मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माणे, मीठो घणो लागे रे। ओ मीठो घणो लागे रे, हाँ चोखो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे रे, हाँ चोखो घणो लागे रे। ओ मीठो घणो लागे रे, हाँ चोखो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे रे, हाँ चोखो। गाइए प्रेम से। ओ राम जी रा नाम माणे, मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माणे, मीठो घणो लागे। और राम जी रो कोठी बंगलो, राम जी संभालनिया, राम जी रो कोठी बंगलो, राम जी संभालनिया। ओ राम जी रो कोठी बंगलो, राम जी
संभालनिया। राम जी रो कोठी बंगलो राम जी संभालनिया। ओ राम जी री घर की कुंजी राम जी लगावणिया। राम जी घर की कुंजी राम जी लगावणिया। ओ राम जी री घर की कुंजी राम जी लगावणिया। राम जी घर की कुंजी राम जी लगावणिया। राम जी रा संत पधार्या। ओ राम जी रा संत पधार्या भाग म्हारा जागे रे। राम जी रा संत पधार्या भाग म्हारा जागे। ओ राम जी रो नाम माणे मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम गाइए घणो लागे रे। ओ मीठो घणो लागे रे। हाँ चोखो घणो लागे रे। घणो लागे रे। हाँ चोखो घणो लागे रे। ओ मीठो घणो लागे रे। हाँ चोखो घणो लागे रे। घणो लागे रे। हाँ गाइए प्रेम से। ओ राम जी रो नाम माणे मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माणे मीठो घणो लागे रे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले भी ताली की सेवा करते हुए प्रेम से। वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। श्री राधे। ओ राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। ओ मीठो घणो लागे रे। हाँ चोखो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे रे। हाँ चोखो घणो लागे रे। ओ मीठो घणो लागे रे। हाँ चोखो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे रे। हाँ चोखो घणो लागे रे। ओ राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। ओ राम जी रो नाम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, भगवान का नाम ही केवल एक ऐसा है जो हमको भगवान से मिला सकता है। प्रभु का नाम एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हमको भगवान से जोड़ देती है, हमको भगवान से जो मिला देती है। बंधुओं, ध्रुव जी प्रभु का भजन कर रहे थे, जैसे ही थोड़ा नाम लिया प्रभु का, बस पार्षद सामने आ गए और कहा कि ध्रुव जी भजन तो बहुत आपने किया है, अब बुलावा आया है प्रभु का, विमान में बैठिए और आगे का भजन भगवान के चरणों में करना, प्रभु के धाम चल के करना। ध्रुव जी महाराज मृत्यु के मस्तक पर अपना चरण रख के मृत्यु देव को भी कृतार्थ करके श्री ध्रुव जी महाराज उस विमान में जाकर बैठे हैं। जब वो विमान प्रभु के धाम की ओर आगे बढ़ने लगा, ध्यान देकर सुनिए, जब आगे बढ़ा है विमान तो ध्रुव जी ने कहा कि थोड़ा फिर वापस नीचे लेकर चलो इसको। बोले क्यों, ऐसी कौन सी वस्तु रह गई है नीचे? तो एक ही बात कही थी, उस समय भी ध्रुव जी ने अपनी मां को याद किया था कि मेरी मां रह गई है नीचे। अरे मेरी मां यदि मुझे अच्छी शिक्षा नहीं देती तो आज क्या ये विमान मुझे लेने आता? जिस मां के कारण मुझे ये सम्मान मिल रहा है, मैं उस मां को कैसे छोड़ाऊं? चलो मैं अपनी मां को भी लेकर जाऊंगा, वापस ले चलो थोड़ा। तो भगवान के पार्षद श्री ध्रुव जी को कहते हैं कि ध्रुव जी आप थोड़ा
इस विमान से आगे देखिए, हमसे आगे एक विमान आपको दिखाई दे रहा है? ध्रुव जी ने कहा कि विमान तो दिखाई दे रहा है, ये किसका है? तो कहा कि देखो महाराज, जिस मां ने आपके जैसे बेटे को, आपके जैसे भक्त को, पुत्र को जन्म दे दिया, क्या वो मां अब संसार में रहेगी? वो तो आपसे भी पहले भगवान के धाम जाएगी। पहले तो अधिकार उसका है जाने का, आप तो बाद में जा रहे हो, पहले आपकी मां जा रही है। तभी तो कहा कि पुत्रवती युवती जग सोई, ओ पुत्रवती युवती जग सोई, कि रघुपति भगत जासु सुत होई। वास्तव में पुत्रवती तो वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, वही वास्तव में पुत्रवती मां है। रघुपति भगत जासु सुत होई। तभी तो कहा कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रह काहे गवावे नूर। आज ध्रुव जी महाराज ने अपने सारे कुल को पवित्र कर दिया, कुल को ही नहीं, इस भारत की भूमि को भी पवित्र किया। ऐसे ध्रुव जी के चरणों में भी हम कोटि कोटि प्रणाम करें। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। आगे फिर बंधुओं, श्री ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया गया है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए, जिनके पुत्र वेन हुए थे। वेनयति पीड़यति जनान इति वेनः। वेन उसको कहते हैं जिसका काम बस दूसरों को दुख देना है, वो वेन है। जो बस दूसरों को सताने में लगा हुआ है, दूसरों को कष्ट देने में लगा हुआ है, ऐसा ये वेन ध्रुव जी के वंश में प्रकट हुआ था। इन्हें बहुत पाप किया, इतना पाप वेन ने किया कि एक बार ब्राह्मणों ने ही इस वेन का प्राणांत किया था। हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः। ब्राह्मणों ने शाप देकर वेन का प्राणांत किया था। तो वेन के ही शरीर का फिर मंथन हुआ, और मंथन के बाद वेन के शरीर से भगवान ने अवतार धारण कर लिया। वेन के शरीर से भगवान पृथु रूप से प्रकट हुए, और लक्ष्मी स्वयं अर्ची बन के प्रकट हुई हैं। बोलो पृथु भगवान की। ये भगवान के कला अवतार हैं पृथु जी। इन्होंने राजगद्दी को स्वीकार किया। ब्राह्मणों ने राज तिलक करके, अभिषेक करके पृथु भगवान को विराजमान कराया है। इन्होंने फिर प्रजा का बहुत ठीक तरह से पालन किया था। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प भी लिया था, लेकिन 99 यज्ञों से ही भगवान इनके प्रसन्न हो गए थे। श्री पृथु जी महाराज को भागवत में सनत कुमारों का बहुत सुंदर सत्संग भी प्राप्त हुआ है। पृथु जी ने अपने पुत्र, जिनका नाम है विजिताश्व, विजिताश्व पर राज्यभार सौंपा है, और वन में जाकर वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा हुए महाराज प्राचीन वर ही, जिनके 10 पुत्र हुए थे, जिनका नाम था प्रचेता। इनको भागवत में भगवान शिव ने बहुत सुंदर रुद्रगीता प्रदान की है। उधर महाराज प्राचीन वर ही, जिनकी यज्ञ में तो बड़ी आस्था थी, लेकिन कैसा यज्ञ करते थे? पशु बलि यज्ञ किया करते थे। यज्ञ में पशुओं को मार मार कर उनकी आहुति देते थे प्राचीन वर ही। और इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया कि यज्ञ के प्रभाव से सारी धरती ही कुशा के आसन से ढक गई। इतना यज्ञ किया इन्होंने, लेकिन उस यज्ञ में हिंसा करते थे, पशुओं को मारा करते थे। नारद जी को मालूम चला, बड़ा कष्ट हुआ नारद जी को कि निर्दोष जीवों की हत्या ये राजा कर रहा है। संतों का हृदय तो दया से भरा होता है। श्री नारद जी महाराज आए थे और बताया कि देखो राजन, ये पशु बलि यज्ञ आप बंद करो, छोड़ो इस यज्ञ को। बोले महाराज, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। जो वेद मंत्रों का आश्रय लेकर हिंसा की जाए वो हिंसा नहीं होती। नारद जी ने कहा तुम ये बहुत गलत बोल रहे हो प्राचीन वर ही, क्योंकि हिंसा कैसे भी की जाए, हिंसा हिंसा ही होती है। वायलेंस इज वायलेंस, कैसे भी हो। और वेदों के किसी मंत्र में ऐसा नहीं लिखा गया कि आप किसी पशु को मारकर उसकी आहुति दो। ये तो हम लोगों ने ही उन
मंत्रों के अर्थ का अनर्थ किया है। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा कोई मंत्र वेदों में नहीं है। हमने अपने स्वार्थ के लिए ही ये सब नाटक किए हैं। एक बार गांधी जी यात्रा पर थे, किसी गांव में प्रवास था, रुके हुए थे कुछ दिन के लिए एक गांव में। तो जिस जगह पर गांधी जी रुके हुए थे वहीं बाहर सामने एक यात्रा निकाली जा रही थी। एक यात्रा जा रही थी, शोर हुआ। गांधी जी ने सुना कि ये कैसा शोर है, तो बाहर आए, निकल कर देखा कि ये क्या शोर हो रहा है। तो मालूम चला कि एक यात्रा जा रही है भगवान के मंदिर तक, और उस यात्रा में एक बकरे को सजा धजा कर लेकर जाया जा रहा है, अच्छी तरह खूब मालाएं पहनाकर। गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कहां जा रहे हैं? पूछा कि बकरे को सजाकर इस पशु को कहां ले जा रहे हो? तो लोगों ने कहा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसकी आहुति दी जाएगी, इसकी बलि दी जाएगी। बड़ा कष्ट हुआ हृदय को ना गांधी जी के, बड़ा दुख हुआ। हाथ जोड़कर गांधी जी ने उन लोगों को कहा कि अच्छा, आप इसको बलि देने के लिए ले जा रहे हो, तो ये बताओ इसकी बलि देने से होगा क्या? बोले भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, अच्छा देखो भैया, आप मुझे ये बताएंगे कि भगवान ने इस संसार में जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ क्या बनाया है भगवान ने? किसको बनाया है? सबने कहा कि गांधी जी, भगवान की सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम कृति, बनावट, रचना ये मानव शरीर है। मानव सबसे अच्छा है, बुद्धि भी पूरी मिली है, सोचने विचारने की शक्ति भी है, काम भी अच्छी तरह कर सकता है। सबसे अच्छी कृति रचना तो ये मानव देह है। गांधी जी ने कहा कि जब भगवान को चढ़ाना ही है तो फिर इस बेचारे पशु को क्यों चढ़ाते हो? जो सबसे अच्छा है उसको चढ़ाओ ना, किसी आदमी की बलि दो ना, ताकत है तो। इसको क्यों चढ़ाते? गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि भैया इस पशु को छोड़ दो, यदि आदमी की ही बलि देनी है और कोई तुमको नहीं मिल रहा है तो मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, मेरी बलि दे दो, लेकिन इसको छोड़ दो। ऐसी साधुता गांधी जी की, बचा लिया उसको। सब लोग गांधी जी के चरणों में गिर गए, कहा महाराज आज के बाद ये गलत कार्य हम नहीं करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो नारद जी ने भी बहुत सुंदर यहां पुरंजन उपाख्यान सुनाया है, बड़ा अद्भुत 5 अध्यायों में। समय नहीं है, नहीं तो मैं विस्तार करता, क्योंकि बालकृष्ण भी आज आएंगे ना, तो मैं कुछ कथाओं का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। नारद जी ने ज्ञान दिया, प्राचीन बरही ने प्रणाम किया है। आगे फिर यहां से भागवत का बड़ा सुंदर 5म स्कंद प्रारंभ हो रहा है, और जिस 5म स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित ने बड़ा अद्भुत प्रश्न किया है। कहते हैं कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधः पराभवः। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। पूछा कि गुरुदेव आप कथा तो बहुत सुंदर सुना रहे हैं, आपने मनु जी के छोटे पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, लेकिन जो इनके बड़े पुत्र थे महाराज प्रियव्रत, आप थोड़ा उनके बारे में भी मुझे बताइए। मैं प्रियव्रत जी का चरित्र भी सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तो सुना है कि वो भजन में लगे हुए थे, बड़े भजनानंदी थे, लेकिन फिर ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंधः पराभवः, भगवान के भजन में लगे होने के बाद महाराज प्रियव्रत फिर गृहस्थ के बंधन में कैसे बंध गए, घर गृहस्थी के चक्कर में कैसे पड़ गए महाराज प्रियव्रत? तो सुखदेव जी कहते हैं कि वह परीक्षित बाण मुक्तम, बहुत सुंदर आपने पूछा, आपका प्रश्न तो बड़ा उत्तम है। देखो परीक्षित, हम आपको बताते हैं, ये जो महाराज प्रियव्रत थे ये नारद जी के द्वारा गंधमादन पर्वत पर ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहे हैं। नारद जी से योग की क्रियाओं को सीख रहे हैं,
क्योंकि सतयुग है, योग का समय है, कैसे भगवान से एकाकार हुआ जाए सीख रहे हैं। परंतु उसी समय श्री मनु जी महाराज आए हैं और आकर कहा कि बेटा अब बहुत दिन हो गए, अब छोड़ो और विवाह करो, गृहस्थ में प्रवेश करो, ऐसा निवेदन किया। लेकिन मना कर दिया महाराज प्रियव्रत ने। कहा कि पिताजी हमको गृहस्थ के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको तो आप इस घर गृहस्थी के चक्कर से दूर ही रखिए, हमको नहीं फंसना। देखो प्रियव्रत कौन है बंधुओं? प्रियव्रत किसको कहते हैं? प्रियम व्रतम भगवद आराधनम लक्षणम यस्य सह प्रियव्रत, जिसका केवल एक ही व्रत है, जिसका जीवन का केवल एक ही संकल्प है कि मुझे प्रभु का भजन करना है, यही सबसे प्रिय व्रत जिसने ले रखा है वही तो प्रिय व्रत है। ऐसा शुभ व्रत जिसके जीवन में है कि मुझे बस भजन करना है, प्रभु का नाम लेना है। प्रियव्रत जी ने मना कर दिया कि हमको इस घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ना महाराज, आप हमें तो इससे दूर ही रखिए। लेकिन जब नहीं मानी पिता की बात तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी महाराज आए, ब्रह्मा जी ने भी बहुत समझाया कि बेटा नहीं, ये गृहस्थ आश्रम तो बड़ा उत्तम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति अन्य तीनों आश्रमों की सेवा कर सकता है। क्योंकि गृहस्थी के द्वार पर सन्यासी भी आते हैं भिक्षा लेने, वानप्रस्थी भी आते हैं, और गृहस्थी के द्वार पर ब्रह्मचारी भी पधारते हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए हम इन तीनों आश्रमों की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। हमको केवल गृहस्थ में नहीं रहना, हमको सदगृहस्थ में रहना। प्रेम से कहो श्री राधे। गृहस्थ में तो बहुत चक्कर पड़ सकते हैं, लेकिन सदगृहस्थ बनाना है। क्योंकि परिवार में बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी हम परिवार को एक करके रहें, परिवार को अच्छे मार्ग पर हम चला सकें, यही सदगृहस्थ है। हमको अपने परिवार को, अपने घर को एक सदगृहस्थ में बदलना है। लोग देखकर कहें कि हाँ, इन्होंने विवाह किया, इन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया तो बहुत अच्छा किया, लोग ऐसा कह सकें। लेकिन आज तो कहना ही क्या, हमको खुद ही जब गृहस्थ में अच्छा नहीं लगता तो फिर दूसरा हमारी कहाँ से प्रशंसा करेगा? क्योंकि गृहस्थ में आजकल झगड़े ज्यादा होते हैं, प्रेम तो बहुत कम रह गया है। नहीं बंधुओं, पति और पत्नी दोनों मिलकर गृहस्थ में रहें, प्रेम से गृहस्थ में रहें। एक पति और पत्नी बहुत झगड़ा करते थे, बहुत झगड़ा, दिन भर झगड़ा होता था। तो एक दिन शाम को लड़ाई शुरू हो गई, खूब तू मैं खूब झगड़ा हुआ, खूब लड़ाई हुई। पति को गुस्सा आया, घर छोड़ के चला गया, बाहर निकल गया कि बाद में आऊंगा, मूड ऑफ हो गया, घर से निकल गया। अब थोड़ी देर बाद भूख लगी तो घर की याद आई, फिर तो आया नहीं। पहले फोन किया बाहर से, उसने फोन करके पूछा, पत्नी ने फोन उठाया, पूछा कि कुछ खाने में बना है, घर में कुछ खाने को है? पत्नी वैसे ही तपी बैठी थी, उसने कहा जहर बना है। पति ने पूछा कुछ खाने में बना है, वो वैसे ही गुस्से में थी, उसने कह दिया जहर बना है। तो पति बोला कि ठीक है, मैं तो बाहर खा के आऊंगा, तू खा के सो जाना। प्रेम से कहो श्री राधे, तू ही खा लेना। कितना मन मुटाव है। नहीं, हम प्रेम से रहें, क्योंकि कमी दोनों में ही होती है, एक में नहीं होती कभी। जितनी कमी पति में है उतनी ही कमी पत्नी में भी है, जितनी कमी पत्नी में है तो पति में भी है। दोनों पूर्ण तो हो ही नहीं सकते कभी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों को करना पड़ेगा। थोड़ा इधर से भी झुकाव हो, थोड़ा उधर से भी झुकाव हो, दोनों थोड़ा सा झुककर, एक बोले तो दूसरा सुने जरूर, दोनों बोलेंगे तो कौन सुनेगा फिर? दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा झुकाव हो, जीवन में प्रेम भी हो, दोनों के बीच में सत्संग भी हो। बंधुओं, यदि प्रेम होगा, बीच बीच में दोनों सत्संग भी करेंगे थोड़ा थोड़ा,
तो मुझे विश्वास है कि ऐसी गृहस्थी की गाड़ी हमेशा ठीक से चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। बहुत सी माताओं बहनों की यह भी शिकायत होती है कि महाराज जी हमारे पति हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन उनको कथा सत्संग से बड़ा द्वेष है, बड़ी नफरत है।